हेलो स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके सामने आए हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक नया लेक्चर लेकर, जिसका नाम है ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इससे पहले हम इस चैप्टर में देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये भी पढ़ चुके हैं, बैलेंस इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन मेथड्स ये भी कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी बताया हो चुका है, और बैलेंस इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये भी हो चुका है। और आज हम लेकर जो आपके सामने आए हैं वो लेकर आए हैं ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। क्या बच्चों लेकर आए हैं? ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ठीक है, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। तो ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट क्या होते हैं, इनके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। ये जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी मल्टीपल क्वेश्चन में भी आ जाता है कि कौन ऑक्सीडेंट है कौन रिडक्टेंट है। कोई रिएक्शन देकर उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट बताइए, यानी ऑक्सीकारक और अपचायक आपको बताने हैं। ठीक है, तो बेटे लेकर बैठे कॉपी पेन और मेरे साथ साथ तैयार हो जाएं पढ़ने के लिए सभी बच्चे। क्या हुआ, लाइट कैसी बंद हो रही है बार बार? ठीक है, कोई नहीं, सॉरी। तो ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए ऑक्सीडेंट क्या होते हैं बेटा, सीधी सी भाषा है, जिनका ऑक्सीडेंट वे कंपाउंड्स होते हैं जिनका रिडक्शन होता है। ठीक, बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे, जिनका रिडक्शन होता है उन्हें कहा जाता है ऑक्सीडेंट, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है उन्हें कहा जाता है रिडक्टेंट। समझे फिर ध्यान से, जिनका होता है ऑक्सीडेशन उनको कहा जाता है रिडक्टेंट, और जिनका होता है रिडक्शन उनको कहा जाता है ऑक्सीडेंट। ठीक है, हिंदी में समझें, जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारे क्या होते हैं, रिड्यूसर होते हैं। रिड्यूसर मतलब अपचायक होते हैं, और जिनका होता है अपचयन वो हमारे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो ठीक है, इसी बात को लेकर जरा पहले थोड़ी सी डेफिनेशन इनकी देखते हैं कि ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट क्या होते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पर ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहें तो एक ही बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, कुछ भी बोले। ठीक है, तो इसको हम दो शब्दों में बता सकते हैं कि सब्सटेंस which gain इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बच्चे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, या फिर सीधी सी भाषा और भी आप देखें जरा ध्यान से, इस तरह से लिख लीजिए आप सीधा सीधा कि सब्सटेंस विच gains electrons is called
यानी जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? ये बहुत ही सिंपल परिभाषा हो गई। ठीक, सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? डेफिनेशन के लिए बहुत सिंपल है। ठीक, इसी के अपोजिट कह सकते हो आप कि सबस्टेंस विच लूज, मतलब लूज का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं। ठीक है, लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। लॉस लिख लीजिए, सब्सटेंस विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में आपके लिए ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशंस हो गई। तो ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की पहले नोट कर लें सभी बच्चे इसके लिए। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक है बेटा, ये तो हुई डेफिनेशन आपकी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। इसके अलावा देखिए, जो ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, मतलब कह सकते हैं आप ये जो हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? ऑक्सीडेंट होते हैं। जैसे O2, O3, N2 etc. ये सब क्या होते हैं? हमारे ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा है कि किसी कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडेंट होते हैं, वे किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी कंपाउंड में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? देखो बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ पाएंगे ना इसके लिए? चलो मैं हिंदी में ही लिखता हूँ। यानी यह जो एक तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम कह सकते हैं कि ये किसी कंपाउंड में, ये जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, किसी कंपाउंड में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। समझ पा रहे हैं बात के लिए? देखिए, ये जो है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसी भी कंपाउंड में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाएंगे। जैसे कि देखिए, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे KMnO4, जैसे इसमें ये KMnO4 क्या है? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है। इसमें Mn सेंटर एटम है, सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 7, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है,
H2SO4 अच्छा ऑक्सीडाइजर है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये जो ऑक्सीडाइजर होते हैं ये क्या होते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, इससे ज्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट में जा नहीं सकते। अब भाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये है ही, तो इसका मतलब है ये रिड्यूस होंगे। तो जो रिड्यूस होते हैं वो हमेशा ऑक्सीडेंट होते हैं। मैंने पहले ही बताया आपके लिए कि जिनका रिडक्शन होता है वो होते हैं ऑक्सीडाइजर यानी ऑक्सीडेंट। तो ये दो बातें बिल्कुल आपके लिए फिक्स हैं यहां पर। और हम कह सकते हैं तीसरा पॉइंट, मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? हमारे अच्छे ऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का मतलब जैसे MgO, Al2O3, Na2O etc. ये सब क्या होते हैं? हमारे अच्छे ऑक्सीडेंट होते हैं बेटा। समझ पा रहे हैं इस बात के लिए? ये सब के सब क्या होते हैं? हमारे अच्छे ऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये बात नोट कर ले फटाफट सभी बच्चे ऑक्सीडेंट के केस में। इसी तरह से 2-3 बातें हम आपको हिंदी में लिखवा देते हैं ऑक्सीडेंट के केस में। देखें ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑक्सीडाइज होते हैं। ये जो ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड होते हैं ये क्या लिखा है? ये किसी कंपाउंड्स में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। मतलब ऑक्सीडाइजर जो एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहते। इस टाइप के बहुत सारे हैं, जैसे K2Cr2O7 है, बहुत है etc. मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जनरली ये। ठीक है, नोट करें फटाफट इस चीज के लिए। सॉरी, नोट कर लिया? नोट कर लिया इसको? ठीक है बेटा, चलिए ये ऑक्सीडेंट हो गया। अगला आप देखिए रिडक्टेंट क्या होते हैं। तो थोड़ा सा हम रिडक्टेंट के बारे में और फिर किसी रिएक्शन में हम देखेंगे क्या कौन ऑक्सीडेंट है और कौन रिडक्टेंट है। तो रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ भी कहें, रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आपको डेफिनेशन इससे पहले भी वैसे लिखवा चुका हूं, बहुत सिंपल भाषा में, अभी लिखाई थी इंग्लिश में। अब ये इस बार देख लीजिए। देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, उनके जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो ये क्या हो जाएगा, इन्हें आप लिख सकते हैं बेटा, चाहिए हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल या फिर एटम्स। हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल या हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स। एज हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स का मतलब है जैसे Na है, Mg है, Al है etc. ये सब के सब क्या होते हैं बेटा? रिडक्टेंट होते हैं, अच्छे रिडक्टेंट। सेकंड पॉइंट पर आपके आते हैं हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड जैसे HCl, HBr, HI etc. ये सब क्या होते हैं? ये भी अच्छे खास आपके रिडक्टेंट होते हैं, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लोअर ऑक्सीडेशन
वाले कंपाउंड, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाले कंपाउंड, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर लोअर होती है। जैसे बेटा देखें, जैसे H2SO3 क्या है, 3 दूनी 6 में 2 4 +4 ऑक्सीडेशन है। मैक्सिमम कितनी होती है, 6 होती है। MnO2, इसमें देखिए Mn की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 8 होती है, पर ये MnO2 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इस टाइप से जो भी हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर लो हो सकती है कंपाउंड में, वो हमारे रिडक्टेंट होते हैं। जैसे FeSO4 में Fe की कितनी है, +2 है बेटा। Fe2SO4 का होल थ्राइज में +3 होती है। Cu2Cl2, Hg2Cl2 etc। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे जिनमें सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर लोएस्ट होती है। जिनमें सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर हायर होती है वो हमारे होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, और जिनमें सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर लोएस्ट होती है वो हमारे होते हैं रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। इसे नोट करें फटाफट। इसके अलावा एक और भी लिख सकते हैं, देखें बच्चे, जो अच्छा 4 नंबर आएगा इधर लगेगा। जो मेटल हाइड्राइड होते हैं, मेटल हाइड्राइड, वो भी अच्छे रिडक्टेंट होते हैं। जैसे NaH हाइड्राइड, बैलेंस ही एक है हाइड्राइड। CaH2, ठीक है, MgH2 ETC। मेटल हाइड्राइड्स भी हमारे क्या होते हैं, अच्छे रिडक्टेंट होते हैं। तो नोट करें फटाफट इसके लिए बहुत जल्दी से। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को छांटना। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को छांटेंगे। देखो मेन बात तो आपकी यही है कि आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को देख पाएंगे तो अच्छा है। चलिए साफ करते हैं इसको। ध्यान से पढ़ते रहें, ठंड बहुत है, रजाई में बैठे रहें और वीडियो देखते रहें, पढ़ाई का आनंद लेते रहें सभी बच्चे, और ध्यान से पढ़ें। मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत आपको होने नहीं दूंगा, बस मस्त होकर पढ़ाई करें अपनी। तो आइए देखिए, देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो टॉपिक है हमारा फिर से कि डिटरमाइन द ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन, या ऐसा लिखें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट हमें देखने हैं। ऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट, तो कौन ऑक्सीडाइजर है, कौन रिड्यूसर है, ठीक, इस बात को हमें किसी भी रिएक्शन में देखना है। तो सभी जो रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं उनमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन जरूर होता है। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन नहीं होता है। तो सभी रिडक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता है, तभी उनको रिडॉक्स रिएक्शन कहा गया है। ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन का भी होना, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखें कोई सबसे पहले देखिए ये ले लेते हैं KMnO4। कभी आपसे पूछा जाता है बेटा, जैसे कि कोई रिएक्शन देंगे और उसमें ये आपसे पूछा जाएगा कि कौन रिड्यूसर है और कौन ऑक्सीडाइजर है, ठीक है, कौन रिडक्टेंट है और कौन ऑक्सीडेंट है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ये मैं साफ कर दूं, हाँ जगह थोड़ी सी कम पड़ जाती है हमारे पास। तो ये देखिए, ये आपका हो गया KMnO4 प्लस
इसकी आप रिएक्शन कर दीजिए H2SO4 से बेटा, ठीक है, H2SO4 से कर दीजिए, या HCl से कर लो, HCl से कर लो। चलिए HCl तो बनेगा हमारा KCl, K की Cl के साथ KCl प्लस MnCl2 प्लस Cl2 गैस निकल जाएगा प्लस H2O। ठीक है, ध्यान से देखें इस रिएक्शन के लिए, सभी समझ पा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें सब, ठीक है, आ रहा है ना सब कुछ, ठीक है। बैलेंस नहीं करेंगे, बैलेंस आप कर लेना आराम से बाद में, फिलहाल मुझे ये देखना है कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो इधर देखें बेटा, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, प्लस का 7, बस मुझे ऑक्सीडेशन नंबर आनी चाहिए। यदि ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आती है तो आप आसानी से ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इसमें ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालें फटाफट, देखें ऑक्सीडेशन नंबर आपको कितनी आती है। ठीक, हाँ यहां पर Mn की है, यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बेटा, +2 है, ठीक। और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर देखिए Mn की, इसकी कितनी है, H की +1 है और Cl की -1 है बेटा। H की तो इधर भी +1 है और यहाँ Cl की क्या है, 0 है। फ्री स्टेट में मैंने बताया ना, फ्री स्टेट में किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। तो आप देखिए यहां से Mn से Mn में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होता है, मैंने क्या बताया था, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है बेटा ऑक्सीडाइजर। क्या होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजर, मतलब ऑक्सीकारक। क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो ये आपका हो गया ऑक्सीकारक। इधर Cl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, माइनस से 0 में जा रही तो इंक्रीज हो रही है, तो Cl में हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो Cl में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर बेटा HCl ये क्या है हमारा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होता है हमारा रिड्यूसर, रिड्यूसिंग एजेंट, या इसको कहते हैं हम अपचायक। क्या कहते हैं, अपचायक। बस देखिए ध्यान से, रिड्यूसर, समझ गए, बहुत सिंपल है। चलिए एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, इसे नोट कर लें सभी बच्चे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वीडियो को रोक कर बेटा नोट कर लिया करो, मैं ज़्यादा देर वेट करता हूँ ना तो बहुत टाइम बढ़ता है, बस वीडियो का टाइम बढ़ता है और कुछ नहीं होता। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखें ध्यान से, FeCl3 प्लस है आपका SnCl2, SnCl2 गिव्स क्या हो जाएगा आपका, FeCl2 प्लस SnCl4। ठीक है, आप इससे देखिए, ये वाला देखिए आप, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ Fe की +2 है, यहाँ Sn की +4 है। तो देखिए जरा, Fe से Fe में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब है कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और बेटा जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजर, वो होता है हमेशा ऑक्सीडाइजर, मतलब ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। क्लियर है, जिसका होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीकारक, और जिसका होता है ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन, कितना बुरा हो गया ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन वो कंपाउंड हमारा कहलाता है रिड्यूसर, रिड्यूसर, ठीक है, यानी अपचायक बोले तो क्या बोले, अपचायक, ये हो गया आपका अपचायक बेटा, ठीक है ना, अपचायक। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, फटाफट नोट करें इसके लिए। तब तक मैं और अच्छी सी रिएक्शन देख रहा हूं आपके लिए, नोट करें फटाफट। ठीक है, हाँ, बहुत सिंपल चीज है बेटा, समझ में बहुत आसानी से आ रही है। और देखते हैं कुछ रिएक्शन हम, देखें ध्यान से, ये है आपकी, ये है बेटा Ki प्लस Cl2 से प्राप्त होता है आपके लिए KCl प्लस I2, तो I2 का मतलब 2 हो जाएगा, यहां भी 2 हो जाएगा, ये बैलेंस हो, बैलेंस आप करो मत करो, इस समय हमें बैलेंस नहीं देखना, ऑक्सीडेशन नंबर देखना, और बैलेंस से ऑक्सीडेशन नंबर का कोई लेना देना नहीं होता है। बैलेंस कर लोगे तब भी ऑक्सीडेशन नंबर उतनी ही आएगी, नहीं करोगे तब भी उतनी ही आएगी। देखें ध्यान से, यहां पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर क्लोरीन का -1 है, यहाँ पर 0 है, फ्री स्टेट में 0 होता है, इस बात को बता ही चुके हैं आपको। तो माइनस से क्या हो रहा है, 0 हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, मुझे बताएं बेटा, माइनस से 0 हो रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, और बढ़ने का मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां 0 से -1 हो रही है, घट रही है, घटने का मतलब है कि बेटा रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक, डिक्रीज हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। तो हमने बताया बेटा जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो कहलाता है रिड्यूसर, वो क्या कहलाता है, रिड्यूसर, और जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाता है आपका ऑक्सीडाइजर, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजर, यानी ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीकारक है, ये अपचायक है। क्लियर है बात? तो ये बात तो इतनी सी ही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से पता लगा सकते हो, ठीक है। चाहो तो और एग्जाम्पल देख लो, नहीं तो फिर इतना ही करके एंड करो, मेरा भी और अपना टाइम क्यों खराब करते हो बस, हैं? अगर समझ में आ गया है तो आगे कुछ भी करने की क्या जरूरत है वैसे, हैं? चाहो अगर मन कर रहा तो और देख सकते हो एग्जाम्पल। बस आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा, आज मेरा मन नहीं है ज़्यादा समझाने का, आज मेरा मन सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको बस ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर समझाऊं और बस, ठीक है। तो डेफिनेशन भी बता ही चुका हूं मैं पहले ही आपके लिए, है ना, और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑक्सीडाइजिंग कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजर कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं वो हमारे रिड्यूसर कहलाते हैं, ठीक है। और देख ले एग्जाम्पल चाहें तो, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं जरा, ये देखें बेटा, जब देखें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बड़ा भी है, डराने वाला भी, डराता है ये बहुत, देखें ध्यान से, KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है FeSO4 का, FeSO4 का होल थ्राइस Fe2SO4 का,
होल थ्राइस में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये मैं छोटी सी लाइन लगाता हूं तो क्या बन जाएगा, के का सल्फेट में K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस और प्लस H2O। देखें ध्यान से बेटा, यही बनता है। इसको चाहो तो बैलेंस कर लो, अदरवाइज मैंने बताया आपके लिए कि बैलेंस करने से ऑक्सीडेशन नंबर का कोई लेना देना नहीं होता। चाहो तो बैलेंस कर लो, आप इसकी कर ही लो। सोच रहे होंगे कि सर बैलेंस नहीं करा रहे। देखिए ध्यान से, पोटेशियम 1 है, इधर 2 है बेटा, 2 कर लो, ठीक है, 2 कर लो। Fe कितना है, देखिए इसमें तो आपको दिमाग ही लगाना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है बैलेंस करने के लिए। Fe इधर कितना 1 है, इधर 2 है, तो बेटा 2 कर लो, ठीक। उसके बाद सबसे पहले K को हमने बराबर कर लिया, Fe को बराबर कर लिया। Mn देखिए, Mn कितना है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 कर लो, Mn बराबर हो गया। अब सल्फर देखिए, सल्फर कितना है, सल्फर कितना है 2 और 1, इधर इस साइड में सल्फर 3 है, S कितना है 3 है, इधर सल्फर कितना है 3 और 2, 3 और 2 5 और 1 6, सल्फर 6 है, तो इधर भी 6 करो भाई। 6 करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। 6 करने के क्या तरीके हैं, 2 तो यहाँ है, यहाँ पर 4 कर लो, हो गया 6 है सल्फर, सल्फर हो गया 6। बाकी से हमें क्या लेना देना भाई, सल्फर इक्विवेलेंट है, सल्फर बराबर है। अब आप ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन इस साइड में कितना है, ये हो गया 8 और 8 16, 16 और 4 चौक 16 दूनी 32, इधर 32 ऑक्सीजन है बेटा। इधर कितना है, 4 3 12, 12 और 8 20, 20 4 24, 24 और 1 25, इधर कितना है 25 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन कम है, 25 और 32 में कितना डिफरेंस है बेटा, 7 का डिफरेंस है। अगर मैं इधर ऑक्सीजन 7 लगा दूं, यहां लगा दूं 7 तो हो जाएगा, तो देखें जरा ध्यान से, 3 चौक 12, 12 8 20, 20 4 24, 24 और 7 31 होता है। तो यहां पर मैं 8 लगा देता हूं। 8 लगाते ही हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना है 8 और इधर हाइड्रोजन कितना 16, तो मैं यहां पर अब हाइड्रोजन को बराबर करूंगा बेटा 8 लगाकर। अब देखिए जरा, उम्मीद है अब सब कुछ बराबर हो गया होगा। हाइड्रोजन बराबर, ऑक्सीजन नहीं हो सकता गलत, या सल्फर, सल्फर तो नहीं हुआ है। सल्फर इधर देखें अब कितना हो गया, 8 और 2 10, इधर भी 3 और 2, सल्फर कितना हो गया 3 और 2 5, 5 और 1 6, सल्फर गड़बड़ हो गया। सल्फर गड़बड़ हो गया, सल्फर दिमाग लगाओ बेटा, क्या हुआ है। देखें ध्यान से, Mn बराबर है Fe2 है तो 2 है। सल्फर देखते हैं, सल्फर हाइड्रोजन बराबर हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 8 और ये हो गया 12, 12 12 8 20, 20 8 28, 28 4 32, ऑक्सीजन बराबर हो गया। सल्फर देखिए, सल्फर हो गया गड़बड़, तो हम क्या करें, सल्फर इधर कितना है 8 और 2 10, और इस तरफ 3
और एक 4, 3 और 2 5, 5 और 1 6। ठीक, 6 है तो इधर हम क्या कर लें, यहां बढ़ा लें कुछ सल्फर। अगर मैं यहां पर 5 करूं और इसे सीधा 10 करूं, देखिए ध्यान से, इसको सीधा 10, इसको क्या कर लिया मैंने 5, तो देखना जरा Fe कितना हो गया 10 और इधर भी 10 और सल्फर 10 और 8 18, इधर सल्फर हो गया 18 और इधर कितना हो गया 5 3 5 15 और 2 17, 17 और 1 18, बिल्कुल बराबर है बेटा। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। मैं बोल रहा था ना बैलेंस होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इससे ऑक्सीडेशन नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखें, फटाफट अपनी बात पर आ जाओ। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, इधर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। 2 नहीं लगाते तब भी +2 होता, ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहता है। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है +2 है, इधर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो Fe से Fe में क्या हो रहा है, देखें ध्यान से, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं रिड्यूसर। क्या कहते हैं, रिड्यूसर। और देखिए Mn से Mn में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या बेटा, रिडक्शन हो रहा है। और जिसका होता है रिडक्शन उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर। तो ठीक है, यहां पर MnO4 KMnO4 ऑक्सीडाइजर है, जबकि FeSO4 क्या है, रिड्यूसर है। तो उम्मीद है आज की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। सभी बच्चे फटाफट नोट करें इसके लिए, और इसी के साथ हम आज के सेशन का एंड करते हैं। तो सब समझ में आ रही है ना सबके लिए बात? कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट करें मुझे, और अगर इससे ज़रा भी हेल्प मिलती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा है और आपको किस टॉपिक पर आगे वीडियो चाहिए, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, आपके सेटिस्फिकेशन का पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से, और ये आज का सेशन यहीं एंड करते हैं इसी बात के साथ। गुड नाइट, बाय बाय।